नर्म्स इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, डेनियल सेल के लिए नर्म्स इक्वेशन देखा था, वो ये था ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई सेल माइनस, सॉरी डायरेक्टली ऐसे डिराइव फॉर्म में लिखते हैं 0.059 डिवाइडेड बाय एन। अभी डेनियल सेल है तो यहां पर भी 2 आएगा, लॉग concentration of zinc ion divided by concentration of Cu copper ion। ये डेनियल सेल के लिए नर्म्स इक्वेशन हुआ। ओके, सपोज एज एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब ये सेल वर्क करता है तो ड्यूरिंग वर्किंग सिचुएशन, राइट, वर्किंग कंडीशन में ऐसा होता है कि धीरे धीरे जिंक जो है वो जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाता है, तो सॉल्यूशन में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, एज वेल एज कैथोड पर कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। एक सिचुएशन ऐसा आता है जब इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन, एक का इंक्रीज होता है दूसरे का डिक्रीज होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। जब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तब गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होता है वो धीरे धीरे डाउन होता है। और जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, सी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, ऐसा नहीं है। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट हो जाता है, चेंज नहीं आता है। उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताता है, और तब इसका मतलब ये हुआ कि डेनियल सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया। और जब डेनियल सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो ये टर्म कुछ ऐसे होगा, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के सी। इक्विलिब्रियम स्टेट पर इन दोनों का मतलब ये जो टर्म हो गया वो टर्म हो जाएगा के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, राइट। अभी जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम पर जो गैल्वेनोमीटर होगा वो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताएगा, तो मतलब ये जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, राइट। तो ये 0 हो गया, तो ये टर्म पूरा निकल जाएगा। अभी बचा क्या अपने पास, इतना। और गैल्वेनिक मतलब डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। तो भी इतने टर्म को लेकर चले तो, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये निकल जाएगा। सो अभी ये इसका साइड चेंज कर दे रही, क्योंकि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1.1, सो ई सेल इज इक्वल टू, राइट, 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अभी इसको साइड में करो, ये दोनों टर्म को लेके चलो, तो उस टाइम पे केसी इज इक्वल, सॉरी लॉग केसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। लॉग केसी इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 0.059 वोल्ट हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मिलता है वो होता है 37 इंटू 288 log kc is equal to, so kc is equal to antilog of 37 into 288। 37.288 का एंटीलॉग देखने पर ये आंसर मिलता है 2 इंटू 10⁻37। तो ये डेनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड डेनियल सेल के लिए, राइट। सो ये नर्म्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नर्म्स इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, राइट। ये अगर डेनियल सेल है तो डेनियल सेल के लिए ये जनरल टर्म है, ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर NF का यूज करना हो तो भी कर सकते हैं, फाइन। तो ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्म्स इक्वेशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसका वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है
जो सेल होता है उसका पोटेंशियल और सेल में से जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सर्कुलर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सेल का वर्क इंक्रीज करना हो, तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना हो, तो जो भी ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर करंट को रिवर्स करेंगे तो जो रिएक्शन चल रहा है उसकी जो फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव हो जाएगी, उसमें डिक्रीमेंट आता है। तो ये एक इक्वेशन देखा था हमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, वेर एन इज इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, एफ फैराडे कांस्टेंट, ई सेल पोटेंशियल एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये हो गया कि अगर वर्क रिवर्स होगा, रिवर्सिबल होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। फाइन, ओके। अगर ये डेनियल सेल के लिए देखा जाए तो डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2NFE। फाइन, ओके। डेनियल सेल के लिए जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 रिक्वायर्स गिव्स जिंक प्लस 2 आयरन प्लस कॉपर सॉलिड। ये इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन के लिए डेल्टा जी ये सही है, लेकिन अगर इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे, टोटल 4। तो यहाँ पर सॉरी ये ऐसे रहने दीजिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 4FE हो जाएगा। 2 को 4 रिप्लेस करेगा। क्यों? इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी जिंक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4। कॉपर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, ये डेनियल सेल जहां पर जिंक आयन एंड कॉपर आयन दोनों का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो गया तो वो सेल स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा। और स्टैंडर्ड सेल के लिए हम सेल पोटेंशियल जो होगा वो ये यूज करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो उस टाइम पर जो डेल्टा जी मिलेगा वो भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस NFE स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड सेल के लिए गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल हो गया। ओके, ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी अगर वो मिल गया तो उसकी हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ये इक्वेशन यूज करके। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT ln K। ये हुआ गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। एक की हेल्प से दूसरा निकाल सकते हो।